नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक सिंह। आप हैं हमारे चैनल फैक्ट विद दीपक पर। और दोस्तों, मैं अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारा अभी भूगोल का चैप्टर 19 लेकर आए हम आपके सामने। ओके, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आज हम आपको पढ़ाएंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा देर में लगेगी। ओके, तो आइएगा दोस्तों, बने रहिएगा मेरे चैनल पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, चलिएगा। क्योंकि सबसे पहले सब्सक्राइब यदि आप नहीं करोगे तो उसमें आपको बेल आइकन भी नहीं मिलेगा, और बेल आइकन नहीं मिलेगा तो दोस्तों आपको मेरी ऑथेंटिक वीडियो का कभी लिंक नहीं मिलेगा जीवन में। ओके, तो अपने लिए और मेरे लिए प्लीज़ सब्सक्राइब मी माई चैनल। ओके दोस्तों, आप सभी बहुत अच्छे हो, सभी मेरे दिल के करीब हो। ओके, क्योंकि दिल के करीब इसलिए हो कि आप भटक ना जाओगे। मैं एक तरह से आप ही के लिए बोला, समझ लीजिए। चलिएगा दोस्तों, हम सबसे पहले कल के 4 क्वेश्चन की बात करते हैं। यकृत का अध्ययन किसमें किया जाता है दोस्तों? तो आप कहेंगे हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी। अब यहाँ से दोस्तों हम आपको एक नॉलेज देंगे। ये शब्द जहां भी आपको मिल जाए हिपैटो, तो आप समझ लेना आपके यकृत, जिगर, कलेजा, लीवर की बात हो रही है। कहीं भी आपने देखा होगा जब हम किसकी दवाई लाते हैं, हमने यकृत की या भूख बढ़ाने की, जैसे लिव 52, तो दोस्तों लिव तो मिलेगा ही उसमें, लिव ऐसे 52 एनीबडी जो भी होगा, पर आपको ये भी जरूर मिलेगा हिपैटो। ठीक है ना, ये नहीं मिला तो ये होगा, ये नहीं मिला तो ये होगा। हिपैटो शब्द जहां भी आ जाता है किससे संबंधित है? किससे कहेंगे आप? यकृत से। यदि आ जाता है दोस्तों क्या, पल्मो, पल्मो शब्द आ जाता है तो आप कहेंगे कि बात हमारे फेफड़ों की हो रही है, फेफड़ा की। ओके, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शुद्ध हिंदी में फुफ्फुस। ओके, ये बोलते हैं। चलिए, यकृत का वजन कितना होता है? सभी जानते हैं दोस्तों, 1500 ग्राम से 2000 ग्राम, यानी 1.5 kg या 2 kg, 2 kg तक होता है। ओके, 1.5 से 2 किलो तक। ये भारत में यकृत का सबसे पहले प्रत्यारोपण किस वैज्ञानिक ने किया था? तो दोस्तों क्या नाम है उनका? के वेणुगोपाल, क्या है? कुल वेणुगोपाल। इन्होंने हमारे देश में सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किया था। एक व्यक्ति का तापमान फारेनहाइट में मैंने आपसे पूछा था, और बुक्स में दोस्तों यही दे रखा है 98.4, जो आयोग ने गलत कर दिया है। असली बताया है दोस्तों कई बार ये 0.6 डिग्री फारेनहाइट, ये गलत कर दिया है दोस्तों आयोगों ने। कई सारे आयोगों ने 98.4 गलत कर दिया है। अब भी किताब में यही आ रहा है। ओके, आपको 6 लगाना है, एक्यूरेट है। ओके, दोनों ऑप्शन दे रहा है वो, समझिए। चलिए, मैं आपको ऐसी ऐसी जगह से निकालकर ऐसे ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूं कि आप कहीं मिस ना कर दो। लिखिएगा दोस्तों, राजपीपला, महादेव, मैकाल, ये 3 पहाड़ियां हैं दोस्तों। 1 2 3, ये विंध्याचल श्रेणी, ये नर्मदा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। ओके, लिखिएगा सतपुड़ा श्रेणी में 3 पहाड़ियां हैं, जो एक राजपीपला है, महादेव है, मैकाल है। ओके, इस पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात से एमपी तथा छत्तीसगढ़, उसके बाद थोड़ा कहा जाता है दोस्तों इधर की साइड, महाराष्ट्र में। ओके, थोड़ा। और आपसे क्वेश्चन ये ज्यादा पूछा जाता है कि बताइए किस राज्य में
सतपुड़ा पहाड़ी है, तो ये ऑप्शन आपको ये लगाना है, ओके, क्योंकि सर्वाधिक विस्तार इसका इस ही में है, ओके। लिखिएगा इसके उत्तर तथा दक्षिण में, आप खुद चित्र देख लेंगे दोस्तों, नर्मदा, ओके, ताप्ती, ठीक है ना। नर्मदा उत्तर में, नर्मदा किसमें दोस्तों, उत्तर दिशा में, और ताप्ती किसमें है, दक्षिण दिशा में, ओके। चलिएगा अब देखिएगा, सतपुड़ा पर्वत एकमात्र ब्लॉक पर्वत है। इससे पहली हेडिंग में मैंने आपको बताया कि ब्लॉक पर्वत क्या होता है, दो भ्रंश नदियों के बीच, दो भ्रंश नदी घाटियों के बीच स्थित पर्वत को क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत। तो भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक, एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, भारत में केवल एक ही है, कौन सा, सतपुड़ा। विंध्याचल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसके एक तरफ भ्रंश घाटी है, दोनों तरफ नहीं है, ओके। चलिए अब देखिएगा, ब्लॉक पर्वत हो गया दोस्तों। राजपीपला की पहाड़ियां कहां पर है, मैंने बताया गुजरात से लेकर एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तो ये कहां पर है, एमपी, ओके। गुजरात में है थोड़ा सा सिरा, उसको नोट मत कीजिएगा, एमपी में है। महादेव ये भी एमपी में है, ओके। ये मैकाल कहाँ चलेगी दोस्तों, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, ओके। महादेव पहाड़ी पर एक चोटी है जिसको बोलते हैं धूपगढ़, धूपगढ़ चोटी, ओके। इस चोटी पर एक क्या है, पंचमढ़ी, पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, और पंचमढ़ी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। इसका मतलब क्या है, अभयारण्य है, पंचमढ़ी रिजर्व क्षेत्र है, ओके। सही है दोस्तों। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की या सतपुड़ा पहाड़ी की या महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, ओके, सबसे ऊंची चोटी है। आप तीनों लिख लीजिएगा, मैंने जैसे क्वेश्चन बताया ना आपको, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, सतपुड़ा पहाड़ी की एक शाखा है महादेव पहाड़ी, उसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, ओके। चलिए मैकाल, इस पर क्या है, एक ऊंची चोटी है क्या, जिसको बोलते हैं अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ियां, आपने सुना होगा अमरकंटक का पठार, तो पठार इसलिए बोलते हैं कि पठारी क्षेत्र है। और यहां से दोस्तों दो नदियां निकलती है, एक इधर को जाती है और एक इधर को जाती है। ये देखिएगा कहाँ है अमरकंटक, ये है, एक नदी से ये निकल रही, कौन सी है, लिखिएगा कौन सी नदी दोस्तों, नर्मदा, ओके। नर्मदा नदी यहां से निकली और इधर को आ गई, ओके। एक नदी यहां से निकली, एक नदी यहां से निकली और आकर गंगा में मिली, कौन सी नदी, सोन, सोन नदी। तो देखिएगा दोस्तों, अब इन दोनों नदियों के बारे में देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। नर्मदा नदी कहां से निकलती है, तो आप कहेंगे अमरकंटक की पहाड़ियों से। आप कहेंगे सोन नदी कहां से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से। आप कहेंगे किस पर्वत श्रेणी से निकलती है, तो आप कहेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है, ओके। नर्मदा सोन नदी अमरकंटक से निकलकर किस दिशा में जाती है, तो आप कहेंगे उत्तर दिशा में जाती है और पटना के पास मिल जाती है गंगा में, ओके। देखिएगा यहां से गंगा मिल रही है, ओके। चलिएगा नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर किस दिशा में जाती है, तो आप कहेंगे पश्चिम में। ये देखिएगा यहां से निकलकर पश्चिम में जाती है, ओके। अब आपसे पूछेगा कि बताइए नर्मदा नदी किस राज्य से निकलती है, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश से, ओके। यहां से आपसे पूछा जाए सोन नदी कहां से निकलती है, तो आप कहेंगे कहां से कहेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ से, ओके। अब समझ लीजिएगा, मैंने बताया कि ये पहाड़ी पूरी मैकाल छत्तीसगढ़ में है और मैकाल पर पठार है अमरकंटक का, और इसका थोड़ा कुछ एरिया यहां से भी आ रहा है, क्योंकि पूरी पहाड़ी है ना ये, आप इतना सोच लिया करो, ओके। हर बार आपको पूरी करके नहीं बताऊंगा, ओके। तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है नर्मदा नदी किस राज्य से निकलती है, तो आप कहेंगे एमपी। सोन नदी कहां से निकलती है, आप कहेंगे छत्तीसगढ़, ओके। आप समझ गए होंगे। चलिएगा, पूरा तो कोई किताब भी किसी को नहीं बता पाती, पर जितना आ रहा है मैं उतना बता रहा हूं आपको, यकीन कीजिएगा दोस्तों उस पर, यकीन से बढ़कर कोई बात नहीं थी दूसरी।
अब देखिएगा दोस्तों आप, सतपुड़ा के दक्षिण में क्या है दोस्तों, लिखिएगा सतपुड़ा के दक्षिण में क्या है, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। कल हम आपको ये दक्कन का पठार पढ़ाएंगे, फिर आपको दंडकारण्य का पठार, फिर आपको छोटा नागपुर का पठार, फिर पढ़ाएंगे आपको दक्षिण भारत का पठार। दिस इज ए मोस्ट फैक्ट ऑफ द प्लेट्यू। ओके, पठार का सबसे मोस्ट दक्षिण भारत का पठार, ये आपको मैं कल बताऊंगा बहुत ही अच्छे से दोस्तों। ओके, चलिए अब कल के लिए दोस्तों आप क्वेश्चन लिखिएगा 4। ओके, आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन कहां से पूछूं दोस्तों, बताइएगा दोस्तों आप। किस सब्जेक्ट से मैं आपसे क्वेश्चन करूं दोस्तों, संविधान से ले लेते हैं। तो लिखिएगा दोस्तों आप, आती है रात ओढ़े हुए दर्द का कफन, आती है रात ओढ़े हुए दर्द का कफन, जालिम तेरी निगाह से जलता गया कफन। लिखिएगा दोस्तों संविधान से क्वेश्चन, सबसे पहला, संविधान से पहले सबसे पहला संशोधन, संविधान संशोधन कब हुआ। ओके, दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा दोस्तों, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। द इंडियन मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ, सॉरी क्या कह रहा हूं मैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, अब लिखिएगा आप, मुस्लिम लीग की मैंने बताया ना आपको, मैं संविधान से लिखवा रहा हूँ, पर संविधान से मैं राज्य व्यवस्था में भी जा रहा हूँ। ओके, ये मत समझिएगा आप। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। ओके, नंबर 4 लिखिएगा, नंबर 4 लिखिएगा, 16, 17, 18, 19, 20, 16, 17, 18, 19, 20 सहयोग आंदोलन क्यों बंद हुआ था। ओके दोस्तों, सब क्वेश्चन के जवाब आप मुझे दे दोगे। मुझे पूरा एक मिनट, जल्दी बोलते हुए कभी शब्द इधर उधर हो जाते हैं। ओके, उसमें टीचर के बारे में कुछ नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। ओके, हमारे साथ भी होता है, प्रोफेसर ने हमको पढ़ाया है, उनका भी हो जाता था। ओके, चलिए तो ठीक है, मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।